हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस साल को आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का यह साल मंगलमय हो। और देखिए, वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के बारे में जानना हम सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है। यदि आप एक स्टूडेंट हो तब पर भी, यदि आप एक आम नागरिक हो तब पर भी। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन्हीं में से एक आता है एससीओ। और आज के वीडियो में हम लोग जो है एससीओ के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और मैं इस वीडियो में एससीओ से रिलेटेड जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं उन सारे को इस वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास करी हूँ, ताकि यदि कोई स्टूडेंट सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। यदि कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए भी यह वीडियो बेनिफिशियल रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एससीओ क्या है। तो देखिए, एससीओ का जो फुल फॉर्म होता है वह संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसका हिंदी हम लोग यदि बात करें तो इसका हिंदी होता है संघाई सहयोग संगठन होता है। और इसका जो है 22वां जो सम्मेलन हुआ राष्ट्र प्रमुखों की परिषद का, वो कहाँ पे हुआ, तो इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। कहाँ पे हुआ? 22वां, जो कि सितंबर 2022 में हुआ। और देखिए, जब तक इसका 23वां जो है सम्मेलन नहीं हो जाता तब तक जो है यह फैक्ट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सौभाग्य की बात यह है कि 23वां जो सम्मेलन जो होने जा रहा है, जो इस साल होगा, वह कहाँ पे होगा, तो वह जो है भारत में ही होगा। और भारत में ही जो है, भारत जो है इसकी अध्यक्षता भी करेगा और यहाँ पर इसका सम्मेलन भी होगा। तो देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। और देखिए, उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो सम्मेलन हुई तो उसके क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं, तो उनके बारे में चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। तो इस सम्मेलन की क्या क्या मुख्य बिंदुएं हैं, तो अध्यक्षता व मेजबानी भारत करेगा, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और वाराणसी को जो है 2022-23 के लिए जो है एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी भी क्या किया गया है, इसको घोषित किया गया है। तो देखिए, इससे क्या होगा कि वाराणसी को जो है एससीओ की जो पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी जो घोषित की गई है, इससे जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान होगा एससीओ के जितने भी मेंबर हैं उनके बीच। और ईरान, देखिए ईरान को जो है अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और समरकंद घोषणा पत्र को भी जो है अपना लिया गया है। और समरकंद घोषणा पत्र में क्या क्या मुख्य तथ्य है उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वार्ता तथा परामर्श से देशों के आपसी मतभेदों एवं विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु क्या किया गया है, तो प्रतिबद्धता से इसका समर्थन किया गया है। और आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए समान सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को विकसित करने का क्या किया गया है, आह्वान किया गया है समरकंद घोषणा पत्र में। और क्या मुख्य तथ्य है, तो परमाणु हथियारों के अप्रसार और परमाणु निशस्त्रीकरण की निरंतरता का समर्थन भी किया गया है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि समरकंद जो घोषणा पत्र है इसमें शांति बहाल करने का मुख्य रूप से प्रयास किया गया है। क्या किया गया है? शांति बहाल करने का प्रयास किया गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका है, जो कि समरकंद घोषणा जो हुई है, समरकंद घोषणा नहीं, समरकंद में जो सम्मेलन हुई है, तो सम्मेलन में भारत की क्या भूमिका है। तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भारत की बहुत ही भूमिका है, इन्होंने क्या पहल की है, तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की पहल किए हैं और अन्य मुद्दों पर भी भारत जो है पहल किए हैं। और भारत ने जो है पारंपरिक औषधि के लिए एससीओ के नए कार्यदल के गठन हेतु भी पहल किए हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि संघाई सहयोग जो संगठन है तो इसकी स्थापना कब हुई, इसके जो मेंबर्स हैं तो कितने मेंबर्स हैं, और इसका प्रतिनिधित्व जो है कौन कौन से सेक्टर में, किस किस फील्ड में कितना ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इसका कार्यात्मक संरचना क्या है, इन सारे के बारे में, इन सारे डायमेंशंस को हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई वह 2001 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बीजिंग में है। और इसके यदि हम लोग अधिकाधिक भाषा की बात करें तो वह चाइनीज और रशियन है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखेंगे। और इसके 9 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैप में यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करी हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। और यदि आप सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो उसमें आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया रसिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद सेंट्रल एशिया के जितने भी यहाँ पे कंट्रीज आते हैं, जिसमें आपका कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये सारे कंट्रीज। उसके बाद आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान, ये 9 कंट्रीज जो हैं वो एससीओ के क्या है, मेंबर हैं। और यदि हम लोग प्रतिनिधित्व की बात करें तो देखिए 41% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का वह प्रतिनिधित्व करता है और वर्ल्ड एरिया का 25% और वर्ल्ड जीडीपी का 24% जो है प्रतिनिधित्व करता है एससीओ। और यदि लक्ष्य की बात करें तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट पेज में ही हम लोग कार्यात्मक संरचना को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो एससीओ का क्या लक्ष्य है, तो एससीओ का लक्ष्य है कि सुरक्षा संबंधी जितनी भी चिंताएं हैं
उसको दूर करना, सीमा से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, खुफिया जानकारियों का साझाकरण करना, आतंकवाद से निपटना। इसमें जो रेड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया में यूएसए के जो प्रभाव है उसको रोकना, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए। और यदि हम लोग इसके कार्यात्मक संरचना की बात करें तो कार्यात्मक संरचना में क्या क्या है, तो राष्ट्र प्रमुखों की एक परिषद है, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। यह क्या करता है, यह निर्णय लेने का एक सर्वोच्च निकाय है। उसी तरह से सरकार प्रमुखों की एक परिषद है। या इसका जो कार्य है वो क्या है, तो इसका कार्य है बहुपक्षीय सहयोग तथा प्राथमिक निर्देशों हेतु रणनीतिक के निर्माण के लिए वार्ता करने वाला एक क्या है, महत्वपूर्ण निकाय है। और एससीओ बिजनेस काउंसिल, या इसका जो कार्य है वह क्या है, तो इसका कार्य है आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। और एससीओ इंटर बैंक कंसोर्टियम, तो इसका जो कार्य है वह क्या है, बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक जो है एससीओ कंसोर्टियम बैंक है। और इसके साथ ही साथ कार्यात्मक संरचना में जो है इसके दो जो है अस्थायी निकाय हैं। तो वो दो अस्थायी निकाय कौन कौन से हैं, तो इसके देखिए दो अस्थायी निकायों में से एक है इसका सचिवालय, दूसरा है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, जिसको हम लोग रेड्स के नाम से भी जानते हैं। तो सचिवालय में क्या क्या होता है, तो एससीओ की जितनी भी गतिविधियां हैं, तो गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना, उसके बाद सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक, कानूनी, संगठनात्मक, तकनीकी सहायता प्रदान करने का जो कार्य होता है वह सचिवालय का होता है। इसके साथ ही साथ जो है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संगठन, जिसको हम लोग रेड्स के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, क्षेत्र जो भी आतंकवाद है, अलगाववाद है, उग्रवाद है, उसको निपटना इसका कार्य होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए एससीओ की क्या प्रासंगिकता। एससीओ जो है, एससीओ भारत की मध्य एशिया को जोड़ने की नीति को आगे बढ़ाने में यह सहायता प्रदान कर सकता है। कौन, एससीओ भारत को जो है इस तरह से मदद दे सकता है। और यूरेशिया से संबंधित एक उपयुक्त रणनीति बनाने में भी एससीओ भारत की मदद कर सकता है। और रेड्स जो है, जो कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन है। तो रेड्स जो है आतंकवाद से रिलेटेड जितने भी एक प्लान बनाएंगे आतंकवाद से निपटने के लिए, यह प्लान जो भारत के लिए भी अहम रोल प्ले करेगा आतंकवाद से निपटने के लिए। और सीमा पार सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से निपटने में भी प्रभावी कार्रवाई को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और क्षेत्र व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को भी बढ़ाने में मदद करेगा। या किस तरह से करेगा, कि भारत को जो सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा, उसके बाद सेंट्रल एशिया के थ्रू जो है वह यूरेशिया में भी जा पहुंचेगा, इधर भी जो है साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में भी रसिया तक इसका जो है पहुंच बढ़ेगा। किसका, भारत का। इससे क्या होगा, भारत की जो व्यापार है वह बढ़ेंगी। और ऊर्जा सहयोग भी भारत को मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, तो देखिए जो एससीओ के जो मेंबर्स हैं, जो सेंट्रल एशिया के जो मेंबर्स हैं, तो वहां पर जो खनिज संसाधन जो है भरे पड़े हुए हैं उन सारे कंट्रीज में। और उससे क्या होगा कि उन सारे देशों से जो है भारत का जो बहुत ही अच्छा संबंध बन जाएगा एससीओ के थ्रू। और इससे क्या होगा कि ऊर्जा का जो है सहयोग मिलेगा भारत को। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एससीओ में भारत की क्या योगदान है। तो देखिए भारत जो है 2017 से ही इसका पूर्ण सदस्य बना है। और जब से भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य बना है, तब से जो है प्रक्रियाओं, एससीओ की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, निर्णय होते हैं, उन सारे में जो है यह पार्टिसिपेट करते हैं और अपना जो है वहाँ पे जो है वक्तव्य देते हैं और अपना जो प्लान देते हैं। और साझी बौद्ध विरासत की एक आभासी प्रदर्शनी का आयोजन भी करता है। और एससीओ के प्रथम स्टार्टअप फोरम, प्रथम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज फोरम और प्रथम यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की मेजबानी भी करना है। आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एससीओ में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती है। तो देखिए भारत की मजबूत स्थिति, भारत पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण संबंध, चीन पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता, रूस व चीन के बीच बढ़ता सामरिक सहयोग। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि आतंकवाद की परिभाषा में भी मतभेद। जो एससीओ का ऑर्गेनाइजेशन है रेड्स जो है वह आतंकवाद से निपटने में मदद करता है, लेकिन रेड्स के अकॉर्डिंग जो आतंकवाद की परिभाषा है वह डिफरेंट है। किसके, वह है भारत के जो आतंकवाद की परिभाषा है उससे वह डिफरेंट है। और एससीओ के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह जो है अप्रभावी निर्णय हो जाता है, उतना जो इसको इंप्लीमेंट नहीं के लिए। और तालिबान से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का भी क्या है, अभाव है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में भारत के लिए जो है कितनी ज्यादा चुनौतियां हैं एससीओ में। और इसी तरह से देख सकते हैं कि एससीओ तथा क्वाड दोनों का सदस्य है भारत। तो इन दोनों के बीच, इन दोनों का सदस्य होने के साथ साथ दोनों में किस तरह से वो संतुलन स्थापित करे, उसके लिए भी एक तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसको, भारत को। क्योंकि देखिए एससीओ जो नाटो विरोधी संगठन है और क्वाड जो है वह चीन को प्रति संतुलित करना चाहता है। और क्वाड के अंदर कितने मेंबर आते हैं, तो क्वाड के अंदर आपके जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और अमेरिका, ये चारों जो है कंट्रीज क्वाड के अंतर्गत आते हैं। और क्वाड से रिलेटेड जो है आपके 67 जो पीपीएससी का मेंस हुआ है उसमें क्वेश्चन आया है। तो क्वाड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पीटी में भी ये पूछ सकते हैं कि क्वाड के कितने मेंबर इसमें मतलब शामिल हैं। ऐसे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके पीटी के एग्जाम में। ओके। और जो है एससीओ जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने का और सुरक्षा तथा स्थिरता लाने का प्रयास करता है। वहीं जो है क्वाड भारत के समुद्री पड़ोसी देशों से संबंधित स्वतंत्र, खुला एवं समृद्ध हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र बनाने का प्रयास करता है। हालांकि एक तरह से देख सकते हैं तो दोनों का जो मुख्य पर्पज है या मेन पर्पज है वह क्या है, शांति व स्थिरता को बहाल करना।
एक जो है भारत उपमहाद्वीप के आसपास के क्षेत्रों में और दूसरा जो है क्वाड जो है वह भारत के समुद्री पड़ोसी देशों से संबंधित क्षेत्रों में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध नहीं होने के साथ साथ उसी तरह से भारत चीन के बीच अच्छे संबंध नहीं होने के साथ साथ जो है भारत किस तरह से एससीओ के मेंबर्स के बीच जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय स्थापित कर सकता है, इसके लिए भारत को क्या करनी चाहिए। तो देखिए भारत को जो है सामरिक स्वायत्ता बनाए रखना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि भारत जो है एससीओ का भी मेंबर है, भारत क्वाड का भी मेंबर है। तो भारत जो है किसी भी संगठन की तरफ जो है अपने झुकाव को नहीं प्रदर्शित करे, बल्कि दोनों में एक समन्वय स्थापित करके एक समान व्यवहार करे, दोनों के साथ, एससीओ के साथ भी और क्वाड के साथ भी। इस तरह से वह जो है सामरिक स्वायत्ता बनाए रखने का प्रयास करे और उसको हमेशा जो है इस बात को ध्यान में रख करके कार्य करना पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि उसका कहीं राष्ट्रहित जो है कहीं उसका जो है राष्ट्रहित पर अड़चन ना आए। तो हमेशा जो है उसको राष्ट्रहित को बढ़ावा देना पड़ेगा, किसको, भारत को। और कनेक्टिविटी परियोजना को शुरू करना पड़ेगा, भारत को जो है कनेक्टिविटी परियोजना को शुरू करना पड़ेगा। जो चाबहार है उसको गति प्रदान कर सकता है, जो अशखाबाद समझौता है उसको इंप्लीमेंट कर सकता है। यूरेशिया जो है यूरेशिया को भी जो है यूरेशिया तक भी कनेक्टिविटी जो है उसको वो सारी शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद चीन और पाकिस्तान के जो संबंध है उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। मध्य एशिया में संरचनात्मक भूमिका को भी निभाना पड़ेगा। तालिबान के लिए स्पष्ट नीति बनाने का भी जरूरत है भारत को। इसके साथ ही साथ जो बहुपक्षीय सहयोग है उसमें भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत है, सहयोग करने की जरूरत है, किसको, भारत को। तो इन सारे तरीकों से जो है भारत जो है एससीओ में समन्वय स्थापित कर सकता है। तो ये रही आपकी वीडियो। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।